Hello, welcome, and very good afternoon, everyone here in this weekly analysis program of the market. We will discuss here the holistic approach of the market, what the market is positioned as of now, what is the positioning of the market, what are the micro and macroeconomic issues that may affect in this coming week, whatever the market is going to decide in terms of its step towards going upside or downside depending upon the macro and micro इकोनॉमिक इश्यूज राइट. चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक डेटा जो जो जनरेट हो रहे हैं, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक डेटाज आए हैं थ्रू द ग्लोब, how they that are and how this global market is positioned as of now. वीकली बेसिस पे चलिए डायरेक्टली जंप करते हैं. बैंक निफ्टी हमेशा आपके ज़बान पे आएगा. चलिए दिस डाउ जोन्स, जैसा कि डाउ जोन्स में आपने देखा था वीकली बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन को हम रिस्पेक्ट करते चले आ रहे हैं. एंड दिस रेजिस्टेंस approximately, this was also kind of resistance, this was also resistance and again one more resistance. अगर एक बार इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यू विल सी कि जो लास्ट क्लोजिंग हुई है, कल की जो क्लोजिंग हुई है वीकली क्लोजिंग अगर हम आपको बताएं डाउ जोन्स में स्पेशली, तो डेली बेसिस पे भी this is the daily chart and you can see that on daily basis it is again taking a resistance nearby this daily time frame, right? So we are resisting here continuously, but as many times these points are being hit by these prices, these are going to be more weaker, उतने ही कमज़ोर होते जाएंगे जितनी बार इनको हिट किया जाएगा. सो दिस वॉज नंबर ऑफ टाइम्स, 2 times at least here, 2-3 times here and 1 or 2 times here. So this resistance line has been weaker as of now, right? Considering the sentiment also. अगर आप sentiments भी देखेंगे, the data what is coming in our scenario, अगर आप इन्फ्लेशनरी डेटा की बात करेंगे यूएस में तो मार्च का इन्फ्लेशनरी डेटा 0.5 काउंट हुआ था, 0.5% काउंट हुआ था, जो कि 0.4 अब हमें जो मार्च में कंपेरेटिवली मतलब फेबररी में 0.5% था और मार्च में इट हैज़ बीन टू 0.1% का डिक्रीज हुआ, यानी कि इन्फ्लेशन कम हुआ है. दैट इज द कोर CPI, राइट? दिस इज द कोर CPI डेटा, राइट? तो ये मार्च का डेटा है. दिस इज द लेटेस्ट मार्च डेटा. तो यानी कि कमी आई है 0.1% की कमी आई है इन्फ्लेशन में भी, राइट? इसके अलावा अगर हम रिटेल सेल्स की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी कि रिटेल सेल्स की भी कमी हुई है, यानी कि एक तरह से डिमांड में कमी आई है, और डिमांड में कमी आने का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी थोड़ा सा स्लो डाउन में जाएगी. यानी कि डिमांड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो स्लो डाउन के सिम्टम्स दिखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल डेटा आया है जो हमारे पास, इन्फ्लेशन का डेटा कम हुआ है. इन्फ्लेशन का जो रेट था जो बहुत हाइक पे था वो कम हुआ है. दैट इज़ वेरी गुड कंडीशन एज ऑफ जहाँ तक अगर हम यूएस की बात करें. दिस इज़ द कोर इन्फ्लेशन CPI, राइट? लेकिन जो मेन इन्फ्लेशन है, जो CPI है, उनका मेन CPI है, दैट इज़ ऑल्सो मेन कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि वो अभी भी इंक्रीजिंग फैक्टर में चला आ रहा है, वो भी अभी भी इंक्रीज होता चला आ रहा है. इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ इंडिया का भी CPI डेटा आया है जो कि बहुत अच्छा कहेंगे अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो. लास्टली जो इसकी रीडिंग हुई थी 6.44% की रीडिंग हुई थी, और अभी जो हमारी करंट रीडिंग है दैट इज़ 5.66 के परसेंट के आसपास है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1% का डिक्रीज़, राइट? ऑलमोस्ट 1% का डिक्रीज़ हुआ है इसमें. तो विच इज़ वेरी गुड थिंग कि हमारे यहाँ महंगाई 1% कम हुई है when we compare it with its earlier data. जब हम ये इसके अर्लियर डेटा से कंपेयर करते हैं तो 1% की महंगाई की कमी हुई है, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बूस्टिंग हो सकता है, और स्पेशली फॉर बैंकिंग सेक्टर ये काफ़ी अच्छी खबर हो सकती है, राइट?
लेकिन प्राइसेस के लेवल्स पे मार्केट अभी भी हल्के से अगर ग्लोबली हम अभी अगर ग्लोबली बात करें तो थोड़े से रेजिस्टेंस पॉइंट पे हैं। हमारा जो मेन मेक और ब्रेक लेवल अब होगा विच इज़ गोइंग टू बी 34,480। लेट मी ड्रॉ दिस एज मेक और ब्रेक लेवल। yes, so this is going to be the make or break level 34,380। 34,380 is going to be the make or break level। इसके ऊपर अगर हम ट्रेवल करना शुरू करते हैं ऑन डेली बेसिस, क्लोज करना भी शुरू करते हैं तो एक अप मूव के बाद, एक हल्के से अप मूव के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू शूट ऑन अपर साइड, राइट। अपर साइड में हम शूट कर सकते हैं। चलिए दूसरे सेंटिमेंट्स को देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे दूसरे जो मेजर फैक्टर्स हैं वो किस तरह से मार्केट में पोजीशंस हैं या फिर दूसरे जो इंडाइसेस हैं। तो ग्लोबली अगर हम S&P की बात करें तो सेम थिंग इज़ रिपीटेड इन S&P के पास मेक और ब्रेक लेवल आता है 41,190 के ऊपर, तो दिस विल बी अ मेक और ब्रेक लेवल। इसने काफ़ी अच्छी इस जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसके ऊपर की क्लोजिंग दे रखी है, 4137 के आसपास की क्लोजिंग दे रखी है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी गुड क्लोजिंग एज वी कंपेयर विथ अदर इंडेसेस, राइट। नैस्डैक में कंडीशंस थोड़ी सी डाइसी हो सकती हैं क्योंकि वी मे सी सम consolidation nearby this zone, or this zone will be a kind of no trade zone as I think, right। ये एक तरह से नो ट्रेड जोन होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि इन्फोसिस के डेटा भी एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे नहीं आएंगे, तो वैसी चीज़ें हुई हैं। और इन आईटी सेक्टर में थोड़ा सा डेंट लग सकता है अभी के लिए। तो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप अवे, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ कीप अवे फ्रॉम दिस आईटी सेक्टर। थोड़ा सा दूर रहें, दूरी बना के रखें आईटी में ट्रेड करने से, तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। क्रूड ऑयल में जो एक्सपेक्टेशन थी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की, ओपेक का जो एक्सपेक्टेशन था कि वो अपने जो प्रोडक्शन है 1 मिलियन $1 मिलियन पर डे, नॉट $1 मिलियन, 1 मिलियन बैरल पर डे रिडक्शन करेंगे इन देयर ऑयल प्रोडक्शन। तो ऑयल प्रोडक्शन में 1 मिलियन बैरल पर डे का रिडक्शन करने और टिल दिसंबर तक रिडक्शन करने का जो उन्होंने डिसीजन लिया था, दिस वाज द जंप ऑन दैट। लेकिन उसके ऊपर प्राइसेस नहीं जा रहे हैं। ये एक मेजर कंसर्न हो सकता है क्योंकि इकोनॉमिक साइकिल में जब भी ऑयल प्राइसेस के जो ऑयल के प्राइसेस को बूस्ट करने के लिए जब भी ओपेक कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन लेवल पे अपना प्रोडक्शन को डिक्रीज़ किया है, एंड इवन आफ्टर द डिक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन बाय ओपेक कंट्रीज, इफ़ द प्राइसेस आर नॉट गेटिंग अपर साइड, जब भी प्राइस ऊपर नहीं गए हैं प्रोडक्शन को कम करने के बावजूद भी, वो बहुत ही सीवियर कंडीशन हो जाती है। 2008 में भी कम करने की कोशिश की गई थी, 2020 में भी कम करने की कोशिश की गई थी, और बहुत ही ड्रामेटिक कंडीशंस जनरेट हुई थी और जिसने एक रिसेशन की स्थिति ला दी थी। हालांकि दिस वाज नॉट द मेजर रीज़न ऑफ रिसेशन, बट दिस वाज ऑन अ डेटा बेसिस दिस वाज द सिम्टम ऑफ द रिसेशन। तो अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिसेशन इज़ वेरी नियर, बट येस दीज आर काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर आवर लास्ट रिसेशंस वर हैपेंड, जहाँ पे हमारे पिछले रिसेशंस हुए थे उसमें इस तरह की कंडीशंस ज़रूर बनी थी। MCX में क्रूड ऑयल अभी भी अपने मेक और ब्रेक लेवल से ऊपर अब अच्छी खासी क्लोजिंग दे रहा है, तो वी एक्सपेक्ट इट एटलीस्ट इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है 7730 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट होगा। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो मेक और ब्रेक लेवल है इसके ऊपर ये अगले आने वाले सेशन में यानी कि मंडे को इसके ऊपर क्लोज होता है या फिर इस मेक और ब्रेक लेवल के नीचे क्लोज होता है। नीचे क्लोज होगा तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू स्टे विद इन दीज प्राइसेस फ्रॉम 6700 to 6100। तो इसका जो ये होवरिंग लेवल था
फिर से जारी रह सकता है। चलिए नेक्स्ट असेट देख लेते हैं, विच व्हाट नेक्स्ट असेट्स आर सेइंग। तो डॉलर इंडेक्स इज़ कंफर्टेबल एज ऑफ नाउ। जहाँ तक का डॉलर इंडेक्स का सवाल है, काफ़ी कंफर्टेबली पोजीशनड है अपने डाउन साइड पे, लेकिन सी दिस इज़ मेकिंग काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न। डबल बॉटम पैटर्न आपके लिए एटलीस्ट डॉलर के लिए अच्छा हो सकता है, बट इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक अस इन इंडिया ये अच्छा नहीं हो सकता है। अगर ये डबल बॉटम पैटर्न से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू कर दे, राइट, एंड इफ क्रॉसेस दिस 104 का लेवल, इट विल अगेन बी अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इट इज़ पोजिशन ऑन अ वेरी गुड जंक्चर। और आपने देखा कि इसका जो लो है वो भी 100 का लो, 100.788 का लो है, तो विच इज़ वेरी गुड पोजीशन एज ऑफ नाउ। लेकिन ये जो पैटर्न, ये डबल बॉटम का पैटर्न बन रहा है, ये ख़तरनाक हो सकता है, राइट। यहाँ से आप अपर साइड में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर इंडेक्स की ओर। और आपको मालूम होगा कि डॉलर इंडेक्स जब भी ऊपर जाता है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्पेशली फॉर अवर मार्केट्स। USD INR अभी भी अपने उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है जो हमने पहले बना के रखे थे सारे लेवल्स। सो दिस विल बी द सपोर्ट लाइन फॉर अस एंड दिस विल बी अगेन अ रेजिस्टेंस लाइन फॉर अस, राइट, इन USD INR पैटर्न्स। डॉलर इंड्स बॉन्ड यील्ड्स की अगर बात कर लेंगे तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स ने हल्का सा ऊपर जाना शुरू किया है, विच विल बी अ काइंड ऑफ कंसर्न फॉर अस। डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे कि बॉटम साइड पे या फिर अगर सपोर्ट साइड से, अगर हम इसको सपोर्ट साइड कंसीडर कर लें, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ कंसर्न इफ वी थिंक इट टू बी अ सपोर्ट जोन लाइक दिस। अगर हम इसको सपोर्ट जोन कंसीडर कर लेंगे तो definitely it is creating a kind of W pattern. You can identify this W pattern as this is creating a kind of W pattern, और इसका ब्रेकआउट हमें मिलेगा इन लेवल्स के आसपास, राइट। तो इसका ब्रेकआउट इन लेवल्स के आसपास मिलेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज देना शुरू करती है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, राइट। पिछले 8-9 सेशन से हम अपने इंडियन मार्केट्स में भी 8-9 सेशन से पॉजिटिव क्लोज करते आए हैं, तो वो भी एक मार्केट एक पुल बैक या फिर एक पॉज की एक्सपेक्टेशन है, राइट। सी दिस इज अगेन क्रिएटिंग अ डब्ल्यू पैटर्न हियर एंड 30 ईयर बॉन्ड यील्ड आल्सो गोइंग अपसाइड ऑलमोस्ट 3% तक। जो 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है उसमें अगर आप देखेंगे तो 3% तक का जंप आया था। तो इस तरह के जंप थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। 4% से ऊपर भी बढ़ गई है, दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ दैट में ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ कंसर्न, राइट। गोल्ड में देखेंगे तो थोड़ी सी नरमी डेली बेसिस पे आपको ज़रूर दिखाई देगी। लेट मी चूज़ अवर इंडियन MCX। यस 60, हालांकि अपने अपर लेवल से थोड़ा सा नरमी आई है, लेकिन फिर भी अभी जो ये ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है, राइट। इंडिया विक्स हमारा काफ़ी डाउन साइड में है, यानी कि ऑप्शन सेलर्स के लिए जो अभी कंडीशंस बनती हैं वो थोड़ी सी अनफेवरेबल होंगी, क्योंकि प्रीमियम प्राइसेस बहुत ही कम मिलेंगे यहाँ पे। फिर भी दे आर वेल वर्स टू गेट देयर पोजीशन एडजस्टेड। तो पोजीशन एडजस्टमेंट में हमारे इंडियन सेलर्स जो होते हैं, ऑप्शन सेलर्स, दे आर वेरी वेल वर्स बिकॉज दे आर द बिग मनी, राइट। तो चलिए अब सीधे चलते हैं अपने फेवरेट बैंक निफ्टी पे एंड देन वी विल डिस्कस अवर निफ्टी। बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चल के देखेंगे हाउ द चार्ट इज़ ट्राइंग टू शो अस। तो वीकली चार्ट में ये जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल था, मार्केट ने बहुत अच्छी बुलिश कैंडल क्रिएट कर रखी है, और ये जो लोअर हाई लोअर लो का पैटर्न था मार्केट ने उसको भी एक तरह से ब्रेक किया है। तो ये जो लोअर हाई और लोअर हाई का पैटर्न था, मार्केट ने उसको यहाँ पे ब्रेक किया है, राइट। तो ये काफ़ी अच्छा पैटर्न हो सकता है मार्केट के लिए, अच्छी खबर हो सकती है मार्केट के लिए। चलिए सीधे चलते हैं अब अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे थिंग्स विल लुक अ लिटिल बिट मोर क्लियर हियर। तो हियर इज़ द डेली टाइम फ्रेम। यस, तो ये जो ब्रेकआउट आप देख रहे हैं, एक ही साथ हमने एक ही कैंडल में
पिछले दो यू टर्न्स को, डाउन साइड जो यू टर्न्स थे उनको बीट किया है, राइट। अब हमारे पास मेजर हर्डल जो बनेगा 43,000 का, जो एक राउंड फिगर लेवल भी है और काफ़ी दूर भी है अभी मार्केट से, एटलीस्ट 900 to 800 पॉइंट्स की दूरी है यहाँ के से। तो ये हमारे लिए अभी एक मेजर हर्डल बनेगा, राइट। इस तो अभी के लिए हमारा जो मेजर हर्डल होगा 43,000, लेकिन उसके पहले 42,500 और ये सारे लेवल्स आएंगे मेजर हर्डल के रूप में। वी विल डिस्कस दोज लेवल्स इन आवर शॉर्टर टाइम फ्रेम। तो एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, विच इज़ of 1 hour time frame. yes, so ये काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने लास्ट टाइम रिस्पेक्ट किया फ्रॉम 11th of April, 11 अप्रैल से लेके आज तारीख है 15। आज हालांकि आज और कल की हॉलीडे था, टुडे सैटरडे, येस्टरडे वाज आई थिंक अम्बेडकर जयंती, सो देयर वाज हॉलीडे, बट स्टिल मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया। जो क्लोजिंग दी थर्सडे को, काफ़ी अच्छी खासी क्लोजिंग दे रखी है। ये आप कैंडल देख सकते हैं आवरली कैंडल पे, लास्ट आवर्स ने इसने जो बूस्ट किया था, तो सारी ये जो रेजिस्टेंस तोड़ते हुए ऊपर की साइड में ही 42,137 के ऊपर क्लोजिंग दे रखी है। अब मार्केट यहाँ पे सस्टेन होता है या नहीं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि पिछले, अगर हम आपको डेली कैंडल्स दिखाएं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, तो यस, अगर आप डेली कैंडल्स देखेंगे तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं उसमें ज़्यादातर ये अप साइड में सिर्फ एक कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई देगी बैंक निफ्टी में, कि सिर्फ एक कैंडल ने एक रेड कैंडल क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन 10 कैंडल्स में से सिर्फ एक कैंडल आपको रेड कैंडल दिखाई देगी। तो मार्केट यहाँ पे एक हल्का सा पॉज ले सकता है, या फिर थोड़ी टाइम के लिए यहीं पे होवरिंग कर सकता है, यहीं पे ट्रेड कर सकता है, जो कि ऑप्शन बायर्स के लिए एक अच्छी कंडीशन नहीं होगी, राइट। मार्केट को एक अब ट्रिगर पॉइंट की ज़रूरत है, एटलीस्ट 43,000 या फिर बिलो ऑफ दिस 41,700 के नीचे, राइट, फ्रॉम दिस लेवल। अगर हम इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसकी चर्चा करेंगे तो आपको ये बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पे कि दिस 41,600 इज़ नॉट एग्जैक्टली 600, बट दिस लो शुड बी द मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। 41,820 शुड बी द मेजर सपोर्ट एज ऑफ नाउ। हालांकि 42,000 का एक राउंड फिगर लेवल will be the major the immediate support, this 42,000 से लेके 41,980 or 41,950 to be more specific. Yes, this may be the immediate support for this market, right? ये एक immediate support होगा। हमारा major support होना चाहिए 41,800 के आसपास। इसको मार्केट अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, अगेन वी आर गोइंग टू सी दीज लेवल्स 41,600 एंड देन 41,400 का लेवल, राइट। अपर साइड में मार्केट के पास जो कंडीशंस अभी हैं एज ऑफ नाउ व्हेन वी सी दिस चार्ट ऑन आवर आवरली और 2 आवरली टाइम फ्रेम, तो आपको अपर साइड में उस तरह के रेजिस्टेंसेस ही नहीं दिखाई देंगे, राइट। तो आपको रेफरेंस जो लेना होगा वो करीब यहाँ से लेना होगा। तो 41,500 अप्रोक्सीमेटली 480 के आसपास इसका एक मेजर रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है। सो दिस मे बी अ रेजिस्टेंस पॉइंट अपर साइड में 41,480 के आसपास एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है, राइट। चलिए देख लेते हैं वेयर दिस निफ्टी इज पोजीशनड। आप इन सारे लेवल्स को अपने चार्ट पे टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्क कर सकते हैं, राइट। हमारा जो मेन पर्पस है सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को फाइंड आउट करना होता है, एंड वी वांट टू ट्रेड आवर मार्केट ऑन सेंटिमेंट्स एंड ऑल्सो ऑन प्राइस एक्शन स्पेशली।
तो अच्छी खासी रैली देखी थी आपने इस ट्रेंड लाइन की। मार्केट ने इसी वाइट ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग दे रखी है, विच इज़ 17,828। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज दे रखा है, तो बहुत अच्छी पोजीशनिंग है। अब इसका मेजर हर्डल आता है 18,000 का राउंड फिगर लेवल, राइट। तो ये 18,000 का राउंड फिगर लेवल अगर मार्केट क्रॉस करता है विथ एनी काइंड ऑफ बुलिश हैमर और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल और एटलीस्ट अ कैंडल ऑफ 15-minute close, we are going to shoot on a more higher side like 18,100 या फिर 18,122 के आसपास, एंड अगेन दिस विल बी 18,280 के आसपास resistance. So these are going to be resistances on upper side, but before that we will have to break this 18,000. इसके पहले हमको 18,000 का जो लेवल है इसको तोड़ना पड़ेगा, right? See, I am discussing all these things not for a single day, not for Monday or Tuesday. दिस इज़ अ कंप्लीट हॉराइजन ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते की मैं चर्चा कर रहा हूँ अभी यहाँ पे. वी विल डिस्कस मंडे व्हाट वी आर, हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन मंडे इन अवर नेक्स्ट सेशन आफ्टर दिस, राइट. तो मंडे का हम इंटरडे बेसिस पे प्री मार्केट रिपोर्ट में देख ही लेंगे उसको कैसा ओपनिंग देगा. तो अपर साइड के डिस्कशन कर लिया. लोअर साइड में ये जो मेक और ब्रेक की लाइन है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन मेक और ब्रेक एग्जैक्ट लेवल्स. तो 17,730 का लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक सपोर्ट का भी काम करेगा. हालांकि इसका एक सपोर्ट यहाँ पे 17,800 भी है, दैट इज़ वेरी इमीडिएट सपोर्ट, राइट. मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके अप साइड में जाएगा तो बहुत तेज़ी से हम 18,000 की तरफ बढ़ जाएंगे, राइट. लाइक इफ़ वी आर गोइंग टू ट्रेड लाइक दिस, अगर हम यहाँ से पुल बैक लेके अप साइड में ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बहुत तेज़ी से हम 18,000 के लेवल पे पहुँच सकते हैं, राइट. बट बिफोर दैट, इफ़ इन एनी कंडीशन वी are trading or we are starting to trade between these and especially this 17,730, this is going to be very important zone for us. 17,700 से 730 के आसपास का important zone होगा ये, right. तो इस zone के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं तो दैट मे बी अ वेरी सीवियर कंडीशन. फिर से एक प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट में, या एक पुल बैक ले सकता है टू दिस अप टू दीज लेवल्स 17,650 और 60. सो दिस मे बी द major support for our market, but as of now this 17,730 is going to be the मेजर सपोर्ट और मेक और ब्रेक लेवल. इसको मेजर सपोर्ट और मेक और ब्रेक लेवल के रूप में कंसीडर करिएगा. दीज आर गोइंग टू बी, ये ट्रेंड लाइन जो है ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगी. तो 17,600 और 550 के आसपास, या दिस और दिस ट्रेंड लाइन 17,550 के आसपास is going to be the major support, right. So these are very shorter time frame as we consider for this week. shorter time frame पे यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे की अगर आप सिर्फ बात करें यहाँ पे, right. So these are the levels for this week. You can mark these levels in your chart and you can also give me comments if you are learning anything. आप अगर कुछ सीख रहे हैं यहाँ से आप मुझे comments में बता सकते हैं. That's it for today. Thank you very much.